हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी सूट की कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करने की जगह हम 2 फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंटेड कपड़ा है। हमें जैसे फ्रंट में प्रिंट रखना है आगे पार्ट में, उसी तरह में पीछे में प्रिंट रखना है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। लेंथ मेरी 40 है पूरी। इस तरह से हम लंबाई का निशान लगा लेंगे और गले के लिए 2.5 का निशान लगा के हमें शोल्डर 6 इंच का लेना है। 6 के बाद हमें आर्मोल की साइड से भी 6 इंच का निशान लगाकर हमें आर्मोल 7 इंच का रखना है, क्योंकि हमारी चेस्ट का साइज़ हैवी है। हमारी चेस्ट का जो भी भाग होता है इस तरह से हमें आधा कर लेना होता है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। फ्रंट मेरी चेस्ट 40 थी, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, इस तरह से हमने चेस्ट का मार्जिन निकाला। 1 इंच की गोलाई थी ये फ्रंट पार्ट में। कमर की फिटिंग के लिए हमें 14 इंच पे निशान लगाना है और हिप की फिटिंग के लिए 21 इंच पे निशान लगाना है। कमर की फिटिंग भी हम इस तरह से डबल फोल्ड कर इस तरह से हमने निकाल लिए हैं। 8 इंच आगे 2 इंच हम कटिंग का निशान रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। इसी तरह हम हिप रखेंगे। हिप को भी इस तरह से इंची टिप को फोल्ड कर निकालेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इस तरह से निशान लगाना है। और अब हम फिटिंग के निशान को और कटिंग के निशान को इंची टेप की मदद से मिला लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, मिलाने के बाद में हमें टोटल नीचे हिप से नापना है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे भी हमें नापना है, ताकि हमें अपने चाक मोड़ने में आसानी होगी। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन करते हुए कैंची से कट करके इस पार्ट को निकाल लेना है। लेंथ हमने प्रॉपर ली है तो हमने एक बार और चेक कर लिया है। इस तरह से हमें पार्ट को कट कर लेना है। फ्रंट के आर्महोल्स में हमें आधा इंच की गोलाई एक्स्ट्रा देनी होती है, क्योंकि हमें यहाँ झोल नहीं पड़ता आर्महोल्स में और फिटिंग भी अच्छी आती है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। और बैक पार्ट की फिटिंग करने के लिए हमें कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करना है। प्रिंट का ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रिंट सेम होना चाहिए, प्रिंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बचे हुए फैब्रिक को भी डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद में मैंने अपना फ्रंट पार्ट इसी पर बिछा दिया है बैक पार्ट निकालने के लिए। और हम चौक से इस पे निशान लगाकर कट कर लेंगे, या हम चौक से निशान नहीं लगाएंगे तो भी हम फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसे कट कर लेंगे। नीचे से हमें लेस दी हुई फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे से मोड़ने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें स्लीव निकालने। स्लीव भी हमें प्रिंटेड निकालनी है, तो फ्लावर देखने हैं कि एक ही साथ फ्लावर हों हमारे। इस तरह से हमें जोड़ लगाना पड़ेगा स्लीव में। लेंथ हमें 10 चाहिए और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने आधा इंच ऊपर मोड़ने के लिए आर्महोल्स में और नीचे से मोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले नेक का गला बनाएंगे। नेक की चौड़ाई हमें 5 रखनी है, विड्थ जो होती है गले की, तो हमें 5 इंच पे निशान लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने रखा था और बुकरम पर हमें इसे पिनअप कर लेना है इस तरह से। और पिनअप करने के बाद हमें कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा आधा इंच का कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली और अब हम गले का सेंटर निकालेंगे। इसी तरह से हमें अपने फ्रंट पार्ट जो सूट की कटिंग का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी हम आगे के पल्ले में कट लगा लेंगे और सेंटर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हमारा सेंटर कर हमें इसे बिल्कुल बराबर रखते हुए पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद में हमें बिल्कुल इस सेंटर में रखते हुए, ताकि गला इधर उधर होगा तो टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए पिनअप करना है। और बुकरम के किनारे किनारे इस तरह से हमें सिलाई चलानी है। ये देखिए, इस तरह से मशीन चलानी है हमें। ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइन बनाया है तो मैंने उसे ध्यान से उसके कोनों पे हमें सिलाई चलानी है
किनारे के बिल्कुल, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से। गले पे सिलाई लगाने के बाद में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया, और कट करने के बाद में कैंची से मैंने उसमें कट लगा दिए हैं ताकि हमारे गले में झोल ना आए। मेरी पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा। अब जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसमें कोने कोने निकालने थे, तो हम इस तरह से पहले कोने निकाल कर इसमें एक सिलाई लगा लेंगे किनारे इस तरह से, ताकि हमारी कोने मुड़े नहीं हैं अंदर। जो चोच हमने निकाली थी इस तरह से। देखिए मेरा गला बनकर तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट में हमें गला बनाना है, तो बैक पार्ट के लिए हमें बराबर कपड़ा रखना है डबल फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड रख लें। ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम हटाना है। अब इंची टेप की मदद से हमें यहाँ से गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, और गले की विड्थ हमें रखनी है 5 से 6। इस तरह से हमें 2.5 इंच नीचे से लेना है, और हमें इसी गोलाई का निशान लगाना है। गोलाई का निशान लगाना इस तरह से। गोलाई का निशान लगाने के बाद हमें इसमें कट लगाना है, कट करके अलग कर लेना, सॉरी। अब हमें बैक गला बनाने से पहले हमें इसके शोल्डर जोड़ने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने फ्रंट पार्ट को रखा है और इस तरह से आधा इंच गले की तरफ से छोड़ते हुए, एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से मुझे सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही फिनिशिंग से गला बनता है हमारा, और कंधे भी नहीं उतरते। इस तरह से हमें शोल्डर पहले स्टिच कर लेने हैं। अब हमें बैक पार्ट के लिए तिरछी पट्टी निकालनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है जिसमें हम तिरछी पट्टी निकालेंगे। अब इन तिरछी पट्टियों को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से अब हमने जो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा रखा था उसी पर हमें बैक पार्ट पर ये पट्टी इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। इसमें सिलाई लगाने के बाद हमें कैंची से कट लगाने हैं जो आधा इंच का हमारा अंदर कपड़ा बचा था, ताकि गले में झोल खिंचाव ना पड़े, पट्टी आराम से लग जाए। अब इस तरह से हमने कट लगाने के बाद इसे मोड़ लिया है, और इसे मोड़ते हुए हमें धीरे धीरे सिलाई लगानी है। फ्रंट मेरा फ्रंट और बैक पार्ट का गला बनकर तैयार है बिल्कुल। इस तरह से मैंने गले को मोड़ लिया है। देखिए फ्रंट मेरा फ्रंट और बैक पार्ट बनकर तैयार है। अब मैंने स्लीव में हमें जोड़ वोड़ लगा कर तैयार कर लिया। अब हमें इंची टिप से नापना है कि हमने कितना एक्स्ट्रा लिया था। 1.5 इंच नीचे से मोड़ेंगे, आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। इस तरह से हमें फोल्ड करना है बाजू को। इस तरह से मैं दूसरी बाजू को भी मोड़ लूँगी, बराबर मोड़ते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब फ्रंट जो आर्मोल्स होते हैं, हम फ्रंट पार्ट में भी एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं आर्मोल्स की, उसी तरह स्लीव में भी हम एक्स्ट्रा स्लीव कट करते हैं आधा इंच डाउन करके गोलाई में। तो हमें ओपन बाजू जोड़नी है, तो हम जो हमने छटाई की हुई थी बाजू, हम फ्रंट में वही लगाएंगे। इस तरह से मैंने नाप लिया है कपड़े को। इस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी।
अब मैं स्लीव को आर्म होल से जोड़ रही हूँ। बंद बाजू जोड़ने में फिटिंग की प्रॉब्लम होती है क्योंकि कभी खोलना बंद करना दिक्कत करता है। ये बहुत ही आसान तरीका है बाजू को जोड़ने का। इस तरह से मैंने अपनी स्लीव जोड़ने के बाद में जो हमारा फिटिंग का निशान था उसी को हमने डार्क कर डबल फोल्ड करके कपड़े को दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए इस तरह से। अब हम इसे फिटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बाजू में भी फिटिंग का निशान लगा लिया और अब इसकी फिटिंग कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से सूट बनाना सीखिए, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरह से बनाने से। इस तरह से मैंने फिटिंग लगा ली है। अब हम इसमें डबल फिटिंग लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें एक पैर की सिलाई और लगानी है इस तरह से, ताकि हमारा सूट टाइट हो जाए तो लूजिंग के लिए भी आधा इंच रहे। इस तरह से मैंने इसे सिलाई कर दिया है। फ्रेंड्स, मेरी सूट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आई है, देखिए फ्रेंड्स। अब हमें नीचे से इसे फोल्ड करना है, जो बैक पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था उसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। बैक पार्ट फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट में लेस दे रखी है, उसमें कच्ची सिलाई है तो हम पहले उसे पक्की सिलाई से जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद में हम साइडों में जो मार्जिन हमारा था एक्स्ट्रा जो रखा था हमने 2 इंच का, उसे स्ट्रेट मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से मोड़ते हुए हमें बिल्कुल बराबर स्ट्रेट नापते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। ये फ्रेंड मेरा सूट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।